हाँ जी, आपको थंबनेल के ऊपर दिख रहा होगा कि कृषि क्षेत्र में कैसे बनाए सुनहरा भविष्य। जिन विद्यार्थियों ने 10th कर लिया और 10th के बाद एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं सब्जेक्ट, और आपको पता नहीं है कि एग्रीकल्चर में कृषि क्षेत्र में आगे जाके क्या करना है, तो वो सभी की सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी विद्यार्थियों तक, लाइक कर दो। चैनल पर प्रथम बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपके पास जो जो जब जब हम बनाएंगे तब आपके पास आती रहेगी। ठीक है, इसके अंदर मैं आपसे टोटल 10 क्वेश्चन करूंगा और इन 10 क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि कृषि क्षेत्र में आप अपने भविष्य को कैसे सुनहरा बना सकते हैं, क्या करना होगा आपको 10th के बाद। चले, बड़े वीडियो को ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कृषि में अपना करियर कैसे शुरू करें। आपने 10वीं पास कर लिया, 10th पास कर लिया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं एग्रीकल्चर में अपना भविष्य उसको कैसे शुरू करूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 10th करने के बाद अगर आप कृषि क्षेत्र में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 10वीं कक्षा के बाद कृषि क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर क्षेत्र का चुनाव करना है, और जहां पर आपको 2 वर्ष तक कृषि विषय एग्रीकल्चर विषय पढ़ाया जाएगा। 2 वर्ष कहां पढ़ाओगे सर, 11th और 12th में आपको क्या पढ़ना है, 2 साल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ना है। प्रथम क्वेश्चन तो हो गया, ये आपको एग्रीकल्चर की ओर लेके जाएगा। 11th और 12th में आपको क्या करना है, 10वीं के बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर मैंने 11वीं कक्षा मैथ बायो आर्ट से की है, लेकिन अब कृषि विषय में करियर शुरू करना चाहता हूं, क्या संभव है। हाँ जी, जी हाँ, बिल्कुल संभव है। कैसे सर, देखो, हाँ आपने 12वीं कक्षा में कृषि विषय अपना करियर शुरू कर सकते हो, 12वीं कक्षा से भी आप करियर शुरू कर सकते हो। मतलब क्या बोला इसने कि मैथ बायो आर्ट से आपने क्या किया, पहले 12वीं कर लिया, 11th और 12th किससे किया, मैथ बायो और आर्ट से। लेकिन 12वीं के बाद अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल आप सिलेक्ट कर सकते हो। 12वीं कक्षा मैथ बायो आर्ट से करने के बाद भी आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। कैसे सर, यदि आप चाहे तो मैथ बायो के साथ कृषि का भी विकल्प चुन सकते हो। मैथ और बायो वाले भी आगे जब बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो वो जेट का फॉर्म फिलअप करें, और उसके बाद आपको क्या करना है, जेट का एग्जाम देना, उसके बाद आप भी एग्रीकल्चर से अपना करियर शुरू कर सकते हो बीएससी। उसके बाद 11th 12th बीएससी एमएससी के बाद आगे आपको क्या क्या जॉब मिलती है एग्रीकल्चर में, वो सब जानकारी दूंगा। क्लास को, वीडियो को पूरा देखना है। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, सर मैंने 12वीं कक्षा कृषि विषय से पास की है, आगे क्या क्या कर सकता हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपने 12वीं कक्षा एग्रीकल्चर से किया, आगे क्या क्या कर सकता हूं, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। यहां से शुरुआत होती है आपके करियर की। देखो, अगर आपने कृषि विषय से 12वीं कक्षा पास की है तो आप बीएससी बीटेक अथवा वेटनरी या फिर कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी, कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी भी कर सकते हो। इसमें सर बिल्कुल सुनो आगे, पहले बीएससी करने के लिए आपको क्या करना है, जेट अथवा सीयूईटी की परीक्षा पास करनी होगी। समझे कुछ, आपने 12वीं किससे किया, एग्रीकल्चर से किया। उसके बाद 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप चाहो कि मैं सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहता हूं, कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहता हूं, बिल्कुल आसान है। कृषि, आपका जो कृषि पर्यवेक्षक एक गवर्नमेंट ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर सबसे छोटा सिलेबस है, उसकी आप तैयारी कर सकते हो। कैसे सर, आपके जीके सबसे कम आता है तो वो कृषि पर्यवेक्षक में आता है राजस्थान का। ठीक है, अगर दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका है हिंदी, उसके मात्र 11 टॉपिक है और 11 टॉपिक से 15 क्वेश्चन। इसके अलावा आपके सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के 60% आते हैं, तो यहां से आप सुपरवाइजर की तैयारी कर सकते हो। अगर आप 12वीं के बाद बीएससी करना चाहते हैं तो आपको क्या देना होगा, जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट देना होगा, या इसके अलावा ये आपका राजस्थान लेवल का है बेटा। किसमें, इसमें आपकी 5 यूनिवर्सिटियां हैं टोटल, कितनी, 5 यूनिवर्सिटी, और इसके अंडर बहुत सारे कॉलेज है राजस्थान में। प्रत्येक वर्ष 10-11 हजार सीटें आती है जेट की।
ठीक है, और 35-40 हजार फॉर्म भरे जाते हैं। तो आराम से आप जेट क्लियर करके एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हो। बीएससी करने के बाद क्या करेंगे सर, ये भी जानकारी दूंगा। इसके अलावा आप सीयूटी में सिलेक्शन होता है तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि ये अपने अपना सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। इसके ऊपर फिर आपको स्कॉलरशिप मंथली मिलती है, मंथली, ठीक है। इसमें 10-12 हजार रुपये आपको मंथली मिलते हैं और आप इससे भी बीएससी कर सकते हो। और जेट का एग्जाम देने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज खोल दिए गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर। सरकारी कॉलेज से आप बिना पैसे में क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो। जेट का एग्जाम आराम से फाइट हो जाता है, ठीक है सर। ये सब करके आप जेट और सीयूटी करके आप एग्जाम देके एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हो, या 12वीं कक्षा के बाद ही आप वेटनरी भी करना चाहते हो तो वेटनरी कर सकते हो। ये एक डिप्लोमा होता है, ये डिग्री नहीं होती। बीएससी करना जेट और सीयूटी के बाद आपको एक डिग्री होती है जो आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है। और इसके अलावा और जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं वो सब भी आप फील कर सकते हो। एग्रीकल्चर तो कर सकोगे, ठीक है। चलो, और कृषि परीक्षक की तैयारी भी आप 12th पास पर कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है सर, बीएससी करने के बाद कौन सी सरकारी नौकरी लग सकती है? बिल्कुल सही बात है। देखो इधर, कृषि विषय में बीएससी करने के बाद आप स्नातक स्तर की सभी भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। डब्ल्यू एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एएफओ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में भी कर सकते हो, एएआरओ की कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप इफको का फॉर्म भर सकते हो, आप एग्रीकल्चर डॉक्टर भी बन सकते हो। बीएससी के बाद एमएससी और पीएचडी करके आप एग्रीकल्चर डॉक्टर भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सर इसके अलावा नहीं होगा? भाई साहब, जितने फॉर्म होते हैं ये तो आपके एग्रीकल्चर के हो गए, बाकी सब कर सकते हो आप। पुलिस में, एयरफोर्स में, जहां जहां जाना चाहते हो, एएसआई, एसआई, जो फॉर्म आरएएस, आपको पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, रेलवे, सब कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको एग्रीकल्चर के इतने ऑप्शन और बढ़ जाते हैं आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज करने के बाद। अच्छा सर, जी हाँ। इसके अलावा फार्म मैनेजर जैसी भर्तियों में भी आवेदन कर सकते हो। और एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, कंपटीशन कम होता है तो आपकी भीड़ भी कम मिलेगी और आपकी तैयारी भी आसानी से, आपका सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर तो आराम से कर सकते हो। इसके साथ ही आप विभिन्न प्राइवेट जॉब पा सकते हो। क्या सर, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भाई साहब। कैसे? इसके बाद आप खाद, बीज एवं उर्वरक का लाइसेंस बनवाकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये सब भी नहीं करना, सर पैसे नहीं है, मैं ना तो तैयारी कर सकता ना बिजनेस कर सकता, फिर क्या करें? तो फिर आपके एग्रीकल्चर की बहुत सारी, एग्रीकल्चर की बीज की, सीड की, खाद उर्वरक की, इसके अलावा आपके पेस्टिसाइड की बहुत सारी हजारों कंपनियां हैं अपने भारत के अंदर, और आसानी से जॉब मिल जाती है आपको। वहां पर स्टार्टिंग हो जाती है आपकी फ्रेशर बच्चों की 25-30 हजार रुपये से, और हाईएस्ट बहुत सारी कंपनियां पेमेंट देती हैं रहने के, आपके लिए चलने के लिए आपको गाड़ियां देती हैं, ठीक है, उसका खर्चा देती हैं, और आपको सैलरी भी, मंथली इनकम भी प्राप्त होती रहती है। ये आप बीएससी करने के बाद प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, इसके अलावा बिजनेस भी कर सकते हो। अगर कोई विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है तो ये सब कर सकता है। ओके सर, इसके अलावा 10 क्वेश्चन करूंगा, यहां तक तो 4, ये तो ट्रेलर है, अभी देखना आगे देखो। सर मैं कृषि विषय का अध्यापक बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छी बात है। यदि आप अध्यापक बनने की सोच रहे हैं, अगर आप अध्यापक बनने के लिए सोच रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करनी होगी? बीएससी करनी होगी। बीएससी के बाद आपको एमएससी एवं इसके बाद आपको क्या करनी होगी? बीएड करनी होगी बेटा, ठीक है सर। इन योग्यताओं के बाद आप कृषि के अध्यापक बनने के लिए योग्य हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा एमएससी के बाद यदि आप नेट का एग्जाम पास करते हो तो आप कॉलेज अध्यापक भी बन सकते हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल में भी आप आसानी से पढ़ा सकते हो, अगर किसी को प्राइवेट पढ़ाने की इच्छा हो, स्कूल कोचिंग में है, कंपटीशन वालों बच्चों को पढ़ाने की इच्छा तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा आप गवर्नमेंट चाहते हो तो एमएससी करने के बाद कृषि क्षेत्र में बहुत से कम बच्चे मिलते हैं जिनकी एमएससी और बीएड होती है, जो फर्स्ट ग्रेड अध्यापक बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो अगर आप बनना चाहते हो, और जैसे आगे से आगे गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है,
हैं। अपने पहले तो 11th के बाद आप स्टार्ट होता था एग्रीकल्चर विषय, अब 5वीं के बाद भी स्टार्ट करने जा रही है गवर्नमेंट भी, 6ठी 7वीं वहां पर भी आपको एग्रीकल्चर पढ़ाया जाएगा। तो आप फर्स्ट ग्रेड के अलावा आपको सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के भी आप अध्यापक बनने के आपके चांस बढ़ेंगे आगे से आगे। तो ये आ गया आपका छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर क्या एग्रीकल्चर विषय का विद्यार्थी पुलिस, सेना, पटवारी में जा सकता है? ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, बिल्कुल जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, यदि एग्रीकल्चर के छात्र पुलिस, सेना, पटवारी, ग्राम सेवक करना चाहे तो वो बन सकते हैं, बनना चाहे तो बन सकते हो आप। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, उसका फॉर्म भर सकते हो आप। ये नहीं है कि आपने एग्रीकल्चर ले लिया आप ग्राम सेवक, पटवारी, एलडीसी का फॉर्म नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते हो। इन सब के लिए भर्ती में मांगी गई योग्यता करनी चाहिए, जिससे पुलिस, सेना के लिए फिजिकल व मेडिकल, पटवारी, ग्राम सेवक के लिए स्नातक। ठीक है, आप ग्रेजुएशन हो, पटवारी के अंदर ग्रेजुएशन मांगता है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर। इन सब के अलावा यदि आप कृषि विद्यार्थी, एलडीसी, एसएससी, आरओ, ईओ, लैब असिस्टेंट, पशु परीक्षक आदि भर्तियों के आवेदन, मतलब एग्रीकल्चर वाले तो आपके एक्स्ट्रा ऑप्शन खुल रहे हैं, ये सब भी आप आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा आठवां क्वेश्चन क्या बोले, सर सीईटी, अभी एक राजस्थान में नया फंडा चल रहा है सीईटी का, चल रहा है ना, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, क्या कृषि विद्यार्थियों को सीईटी देना अनिवार्य है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला है, सीईटी को कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट या समान पात्रता परीक्षा कहा जाता है। यदि आप कृषि और मेडिकल क्षेत्र के अलावा राजस्थान की किसी भी अन्य भर्ती में भाग लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको सीईटी देना अनिवार्य है। कैसे सर, अगर आप कृषि के अलावा अन्य भर्तियों के फॉर्म भरोगे जो सभी के लिए कॉमन है, इसके लिए आपको ये सीईटी का एग्जाम देना होगा। कृषि परीक्षक डब्ल्यूओ, एनएससी, इफको, उस एओ, डब्ल्यूओ, उसके लिए आपको सीईटी करना कोई अनिवार्य नहीं, आपके स्पेसिफिक। सीईटी परीक्षा 2 बार सीनियर सेकेंडरी व स्नातक स्तर पर आयोजित होती है, एक तो 12th लेवल के ऊपर होती है और एक आपके ग्रेजुएशन स्नातक स्तर पर होती है। सर क्या मैं एग्रीकल्चर से डॉक्टर बन सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल बन सकते हो। कृषि विद्यार्थी 2 वर्षीय वेटनरी डिप्लोमा द्वारा पशुधन सहायक बन सकता है। 12th के बाद अगर आप पशुधन सहायक का डिप्लोमा करते हो, ये डिप्लोमा होगा बेटा, याद रखना क्या होगा, डिप्लोमा होगा, क्या नहीं होगा, ग्रेजुएशन नहीं होगा इससे आपके, इससे आप 12th पास ही रहोगे। ये करने के बाद सिर्फ आपका एक पशुधन सहायक का ऑप्शन खुलता है। ठीक है, इसके अलावा नहीं। तो इससे ज्यादा बेटर मैं मानता हूं एग्रीकल्चर से बीएससी करना। इससे आप क्या, और इसके साथ आप क्या बीएससी और एमएससी, पीएचडी कृषि क्षेत्र में डॉक्टर बन सकते, ये अच्छा है। ये क्या है, अच्छा है। इससे तो आप पशुधन सहायक कंपाउंडर बनोगे एनिमल हॉस्पिटल में। अगर आपको कृषि क्षेत्र के अंदर डॉक्टर बनना है तो बीएससी के बाद एमएससी और पीएचडी करना होगा, ये जिससे आप क्या फसलों में होने वाले रोगों आदि की जांच कर किसानों की सहायता कर सकते हो। ये सब आप बन सकते हो कृषि क्षेत्र सब्जेक्ट चूज करके। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, इसके अलावा किसी भी विद्यार्थी का कोई और क्वेश्चन है, तो 10वां क्वेश्चन आपका होगा और आंसर फिर अपना होगा। अगर कोई जवाब देना है, सॉरी आपको कोई क्वेश्चन और आपका बचा है, कुछ चीजें मान लो आपको जानना था और मैं नहीं लाया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट पढ़ लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपका उसी कमेंट के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। तो इस प्रकार से आप कृषि क्षेत्र में अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं और आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही और जितने भी अच्छे आपको वीडियो चाहिए, ऐसे वीडियो जिसके बारे में आपको नहीं पता है, वो सब वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा परेशान करने वाले नोटिफिकेशन नहीं आएंगे मुन्ना, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आपको नए वीडियो जो भी हमारे आए वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।